सो सर, एज यू आर अ बुद्धिस्ट मंक, और आज हम एक मंक के पर्सपेक्टिव से, बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से लाइफ को बहुत अलग अलग तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, लाइफ का ना आज के वक्त में बहुत फाउंडेशनल इमोशन कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, दैट इज़ लव। एवरीबडी इज लविंग समवन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लव्ड, एंड लव इज़ अ बिग थिंग इन एवरीबडीज लाइफ, एंड ऑल्सो बिग टेंशन एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जितना लोगों को खुश कर रहा है उतना ही लोगों को दुखी भी कर रहा है आज के वक्त में। सो एक मंक या बुद्धिज्म लव को कैसे देखता है? इज इट गुड, इज इट बैड, शुड वी डू इट, शुड वी नॉट डू इट, कोई एज होनी चाहिए लव की? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, भगवान ने बड़ी प्यारी गाथा कही कि पेमतो जायति शोकं पेमतो जायति भयं पेमतो विमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। कि प्रेम है ना, तो उस प्रेम के कारण शोक भी रहेंगे और उस प्रेम के कारण भय भी बना रहेंगे। अच्छा, तभी वहाँ प्रेम है। ओके। अगर वहाँ भय नहीं है तो प्रेम नहीं है। ओके। अगर कोई इंसान कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब। ट्रू। और अगर वहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे एफर्ट्स करवाती है। हाँ, अगर आप देखिए, हम जब किसी से इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम भी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है उससे बात हमें निकलवानी है। भले मुझे सेल्फिश टेंडेंसी कहेंगे, बट नो, वी आर ह्यूमंस आर सेल्फिश, दैट्स व्हाई वी हैव इवॉल्व्ड। अगर सेल्फिश हो तो हम इवॉल्व नहीं हो रहे थे। तो देखो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेंगी और वहाँ फियर भी रहेंगे। फियर नहीं है तो मतलब आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है वो। तो फियर होना चाहिए, और फियर रहेगा ही रहेगा अगर वो प्रेम करता है आपसे जी। क्योंकि प्रेम ये इमोशन नहीं है। प्रेम ये कई सारी चीजों का एक मिला जुला एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है, इट्स एक्सप्रेशन नॉट अ लव। अच्छा। अभी एक्सप्रेस कैसे कर रहा है अपना प्रेम? वो केयर देके, अटेंशन देके, क्वालिटी टाइम्स देके, रिस्पेक्ट देके, जी। ओके, और अपने कुछ डिमांड्स रखे, ओके, तभी जाके उसका प्रेम क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। क्योंकि वो कोई इमोशन तो नहीं है। ठीक है। देखिए, जेलसी इमोशन हो सकता है, पर प्रेम इमोशन नहीं है। ओके, ठीक है, एंगर इमोशन है पर प्रेम इमोशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि एंगर का एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, जी। ठीक है, जेलसी का एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, पर लव का पर्टिकुलर कोई एक रिएक्शन नहीं है। ओके। आप देखिए, कोई बता सकते हैं आप प्रेम का कोई पर्टिकुलर रिएक्शन? नहीं। पर्टिकुलर कोई एक रिएक्शन नहीं है। प्रेम के कई सारे शेड्स हो सकते हैं। ओके। प्रेम के कई सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। जी। प्रेम के कई सारे इंटेंशंस हो सकते हैं। जी। और प्रेम के कई सारे लेवल्स हो सकते हैं। जी। इसलिए आप प्रेम को कभी भी, ना कि वेस्ट और ना ईस्ट, प्रेम कभी भी एक वर्ड में डिफाइन नहीं हुआ है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात, इस कॉन्शियस माइंडफुलनेस के साथ रहना है आपको। बुद्धिज्म ये पहले सिखाता है, शोक भी रहेगा और भय भी रहेंगे। शोक मतलब क्या होता है? शोक मतलब बार बार आप ये बोलते रहेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पछतावे प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर जो नहीं कर पाया या जो करना था, इसको लेके कई सारी बातें आपके मन में चलती रहेंगी प्रेम में। क्योंकि दो अलग माइंड्स एक जगह पे आ रहे हैं जी। दोनों की अलग अलग लव लैंग्वेज हो सकती है, दोनों के अलग अलग टेंडेंसीज हो सकते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स हो सकते हैं, और एक्सप्रेस करने के भी। तो शोक हमेशा बने रहेंगे जी। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। सेकेंड, भय हमेशा बना रहेगा कि मुझसे छीन ली ना जाए, व्हाट वी कॉल इनसिक्योरिटीज। जी। क्योंकि इनसिक्योरिटीज बने रहेंगी तो ही रिलेशनशिप में नयापन बना रहेगा। ओके। इनसिक्योरिटीज नहीं है तो एक सादी रोटी बन जाएगा वो इंसान। अगर आपको इनसिक्योरिटीज है तभी तो आप बोलेंगे ना, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। आपको डर रहेगा कि कहीं ये बोर तो नहीं हो रहा है। तो एक जंग बनी रहती है जी। पर वो जंग कहीं ना कहीं नटखट भी होती है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी होती है, कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव भी बनाती है, कई सारे वेज में होता है। वरना कैसा रहता है कि एक समय के बाद फिर से तो कई सारे रिश्ते में बोल जाते हैं। कई सारे मैंने मैच लाइफ देखी है, क्या बनते जी शादी करे कोई फायदा नहीं रहता, इंसान फंस जाता है, पर फिर भी शादी में है क्योंकि एक्साइटमेंट चली गई है। ट्रू। एक्साइटमेंट बनाए रखनी पड़ती है, और एक्साइटमेंट इसलिए चली गई क्योंकि कहीं ना कहीं पति पत्नी को ले गया भी कहा जा सकते हैं, रहना ही पड़ेगा जी। तो इनसिक्योरिटीज जब रहती है तो रिलेशनशिप बना रहता है जी। एक बात होती है। और झगड़े तो आप कितना भी सिक्योर रिलेशन क्यों ना हो, झगड़े होंगे ही, आप झगड़ों को टाल नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हमने बात की लव की, विच यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कि आजकल जो लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्यों इतनी लड़ाइयाँ हैं, इनसिक्योरिटी। आपने कहा प्रेम होगा तो वो चीज़ होगी ही होगी, दैट्स अ बाय पार्ट ऑफ इट, अगर हम इस तरह से इस चीज़ को देखें। लेकिन आजकल ना लोगों के अंदर और भी कई सारी चीज़ें लव के साथ साथ आ जाती हैं। अनदर वेरी
इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल लोगों को लगता है लव के साथ बहुत ज़रूरी है इज़ इंटिमेसी, या अगर हम और टर्म दे तो लस्ट की भी बात कर लेते हैं। चलो, एज अ बुद्धिस्ट मंक से मैं अगर पूछूं कि क्या बुद्धिज्म में लस्ट एक बुरी चीज़ मानी गई है? इज इंटिमेसी या इवन सेक्स अ गुड और अ बैड थिंग? व्हाट डू यू थिंक? दिस 2 डिफरेंट थिंग्स, 3 डिफरेंट थिंग्स। चलो ठीक है, लस्ट, इंटिमेसी और सेक्स, चलो ठीक है। तीनों में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि बाय डिफिनेशन भी ये बहुत अंतर होंगे, पर मैं जो एक्सप्रेशन समझ रहा हूँ लस्ट के कारण से, लस्ट ये ऐसी बात है मतलब जो इंसान बार बार करना चाहता है न्यू न्यू वेज में, अच्छा और नए नए पर्सन्स के साथ। अच्छा, दैट इज अ प्रॉपर थिंग लस्ट। लस्ट मतलब ऐसी सेक्सुअल इंटेंशन जो बार बार इंसान में आ रही है, तो दैट्स वाई लस्टफुल इंसान कभी भी लॉयल नहीं रह सकता। ओह हाँ, जिसमें लस्ट बहुत है वो लॉयल नहीं रह सकता। ओके, ये बात आपको समझनी होगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं दैट दे फील दैट हम अपने रिलेशन में बहुत लस्टफुल हैं, हमें बहुत क्रेविंग्स होती हैं ऑफ इंटिमेसी इन डिफरेंट वेज, सो यू आर सजेस्टिंग कि उन लोगों के लिए लॉयल रहना मुश्किल है? देखिए, अक्सर इंसान जो बोलता है वही सच नहीं होता है ना। रिलेशन में इंसान झूठ बोलना भी सीख जाता है ओके रिलेशन को बचाने के लिए, जी, क्योंकि एट द एंड वी आर ह्यूमन, और हम देख के सुन के टच से ज्यादा ट्रिगर होते हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 बातें मैं ध्यान रखना चाहूंगा कि एक होता है जो बिहेवियरली लस्टफुल नहीं होते हैं, अच्छा, जो बिहेवियरली लस्टफुल होते हैं वो लॉयल नहीं हो सकते हैं, ओके याद रखिएगा। तो ये जो लस्ट के बारे में जो बोला जाता है, लस्ट मतलब फैंटेसीज करना, लस्ट। अब जो इंसान, आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक तो जिन्होंने ये बोला होगा, आइदर दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लस्ट क्या होता है, अपने लव को, अपने फिजिकल इंटिमेसी को वो लोग लस्ट कह रहे होंगे। फिजिकल इंटिमेसी इज नॉट अ लस्ट। ओके, अगर फिजिकल इंटिमेसी सिर्फ सेक्स के रूप में हो रही है तो वो लस्ट है। अच्छा, हाँ, सिर्फ फिजिकल इंटिमेसी सेक्स के रूप में हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम एक सब्जी रोज खा रहे हैं तो हम बोर हो जाते हैं, और कोई भी इंसान अगर रोज अगर एक सेक्सुअल इंटिमेसी रोज कर रहा है, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई थिंक सो, नॉट पर्टिकुलरली श्योर बट आई थिंक सो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो मैं लस्ट बता दिया आपको कि लस्टफुल इंसान के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है। आइदर दे वर टॉकिंग अबाउट द इंटिमेसी, जिसको उन्होंने लस्ट समझ लिया होगा। इंटिमेसी कैसा हो जाता है, एक नॉटी एक्सप्रेशन होता है, ओके आप उसको, और लस्टफुल क्या होता है, एक फैंटेसीज होती है। अच्छा, जितना जहां तक मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हुआ, ओके क्योंकि मैं तो उस फील्ड का नहीं हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो जो इंटिमेसी होता है, इंटिमेसी एक नॉटी एक्सप्रेशन होता है, और उस नॉटी एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो कामनेस है, जो टेंडरनेस है, जो सॉफ्टनेस है, जो प्रेजेंस है, उसको फील करता है। इंटिमेसी मतलब किसी के प्रेजेंस को फील करना। ओके, लस्ट मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ उसके अपने फैंटेसीज जो उसने सोच के रखा है कि मैं ऐसा वैसा, लाइक ऑल पोर्शन जो भी है वो। इंटिमेसी मतलब उसके प्रेजेंस को फील करना, साथ में हाथ डाल के सोना, कैसे भी, कुछ भी हो सकता है इंटिमेसी कहीं जाना। और इंटिमेसी के कई सारे तरीके हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, इंटिमेट कई तरीके से होता है व्यक्ति, ठीक है। और सेक्स जहां तक की बात है, सेक्स इज अ टोटली फाइन। सेक्स को बुरा नहीं माना गया बुद्धिज्म में? बिल्कुल भी नहीं, सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेक्स ये हर एक में, इंटेंशन हर एक में होती है। इवन जो बच्चा जमीन पे लेटा होता है उसमें भी सेक्सुअल क्रेविंग्स होती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि आप नहीं हो सकती बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से, उसमें भी काम राग होता है। अच्छा, एंड आप ये बता रहे हो कि सेक्स इज अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड ये बेसिक ही ह्यूमन अर्ज हम इसको कह सकते हैं, इज इट ट्रू? डू यू एग्री? इट्स अ बेसिक नीड। देन व्हाई आर मंक्स, क्यों अक्सर ऐसा देखा जाता है मंक्स को इन चीजों से बहुत दूर रखा जाता है? क्योंकि मंक्स संसार में नहीं है ना, सेक्स संसारिक चीज है। अच्छा, संन्यास संसारिक चीज नहीं है ना। ओके, ठीक है, सेक्स इन्वॉल्वमेंट मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, अटेंशन मांगता है, प्रेजेंस मांगता है, और क्रेविंग्स मांगता है। अभी ऐसा तो नहीं कि एक बार सेक्स कर लिया और हो गया, और ऐसा कि नहीं कि जल्दी से कोई भी आपको बोल जाएगा, आप जाके बोलोगे आई वांट टू डू सेक्स और वो रेडी हो जाएंगे सामने वाले इंसान। सेक्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत रिलेशन से होके जाना पड़ता है। चलो रिलेशन भी नहीं होगा, हुकअप कल्चर भी होगा, तो एकदम से थोड़ी वो ही जाएगा।
तो इसका मतलब अपना मन वहां पे लेके जा रहा है सेक्स में। हाँ, पहले मन आपका जाएगा। तो मन पहला वहां पे जाएगा, तो जब मन जाएगा फिर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पर ये मंग बना किस लिए था? फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बना था। और सेक्स की सबसे बेकार बात ये हो जाती है कि सेक्स इस प्रकार का एडिक्शन बन जाता है जिसके कारण से उसके समाधि के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर सेक्स समाधि के लिए प्रॉब्लम नहीं होता तो मंग्स को भी अलाउड रहता। पर सेक्स समाधि, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर ऐसा डिजायर होता है कि जो बार बार उत्पन्न होता है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। जैसे ओशो कहते हैं संभोग समाधि, नहीं, यहाँ पे गलत है ओशो। ओके। सेक्स से कभी भी आपको समाधि प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि सेक्स बार बार करने का मन करता है। ओके। तो समाधि यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, मुझे एक बार ये समझाइए। बुद्धिज्म के हिसाब से जो समाधि है कुशल चित्त की एकाग्रता। अच्छा। अर्थात कि जहाँ पे आपके होलसम थॉट्स रहेंगे, कुशल विचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे और अच्छे विचारों से युक्त हो रहे हैं आप जी। उन अच्छे विचारों में घुल मिल जा रहे, तो आपकी समाधि है। क्या सेक्स बुरे विचार है? कल्पना क्या होता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है इमेजिनेशन। सही में अब इमेजिनेशन डिपेंड करता है कि क्या इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, ट्रू। हम क्या इमेजिन जो इमेजिन करेंगे उसके आधार पर तय होगा कि वो अच्छी है या ट्रू बुरी है। अब जब फैंटेसीज कर रहे हैं, हाँ। तो क्या कर रहे हैं फैंटेसीज? हाँ। आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप किसी और को नग्न इमेजिन कर रहे हैं अपने विचारों में, ये एथिकल करेक्ट होगा? कुछ भी इमेजिन कर सकता है, वो कैसे भी इमेजिन कर सकता है। फिर यहाँ पे लोगों में 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी आ जाते हैं फिर। हाँ। तो वो भी आ जाता है ना, तो वो और वॉलेंट भी हो सकता है। क्योंकि कैसा हो जाता है कि सेक्स कभी कभार फ्रस्ट्रेशन कम करने का भी एक रीजन बन जाता है। तो उसके कारण से कभी कभार वो भी फ्रस्ट्रेशन कारण भी बन जाता है कि इंसान फिर कनेक्शन कम कर देता है। बात बात पे सिर्फ सेक्स ही करेगा, एक ऐसे भी कुछ रिलेशंस है जहाँ पे बातें कम होती है, सिर्फ सेक्स ही होता है। तो वो इंसान वो रिलेशनशिप क्या लैक कर रहा है? इमोशनल इंटीमेसी। और सबसे बात कि वो लोग कन्वर्सेशन डेवलप ही नहीं कर पाए, वो स्किल्स डेवलप, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाए। हम्म। तो ये है